और ये भी कहा कि पार्टी जो भी फैसला लेगी एनसी के सभी मेंबरान को मानना होगा और मानना चाहिए। वहीं इस बीच में सीएम एडवाइजर ने सभी मुकामी लोगों की बातों को ध्यान से सुना, परेशानियों को जल्द से जल्द हल करने का यकीन भी दिलवाया। मिली की बाईपोल आने वाले हैं, कोई इलेक्शन का डेट हुआ, हमारी दानिश में तो ऐसी कोई बात आई नहीं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हर उस इलाके की खिदमत कर सके और खासकर वो एरियाज जो अनरिप्रेजेंटेड रहे हैं इस वक्त असेंबली में। चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत भी है और हमारी तंजीम की भी हिदायत है कि वहाँ लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा राब्ता कायम किया जाए, उनकी जो मुश्किलात है उनको दूर किया जाए, उनको ये कभी ना लगे कि वो अभी अपने नुमाइंदे से महरूम है। और यहाँ तो खासकर इनकी तो बहुत एक खुसूसी पोजीशन है, इन्होंने हालिया इलेक्शन में उमर साहब को जो है अपना एतमाद देकर उनको जिताया था। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने स्टेट रोड की बहाली पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ हैं। मैं इनका मिनिस्टर हूँ सनतगार में आना कि जैसे मैं जम्मू में उद्योग भवन में गया था और अपने लोगों से मिला था, क्योंकि ऑफिसर मेरे से मिल सकते हैं बट ये छोटा मुलाजिम जो है इनके लिए मिलना मुश्किल है। तो थोड़ा सा इनको मिलना गिलना भी था और इनको सुनना भी था और साथ साथ में इनको बताना भी चाहता था कि भाई उमर अब्दुल्ला सरकार क्या चाहती है, क्योंकि लोगों ने हमें एक मैंडेट दिया है और मैंडेट यही है कि इन पिछले 10 साल में लोगों की जो सुनवाई नहीं हुई उसको हमने सुनना है। और मैंने वही बात ऑफिसरान को भी कही और लोगों से भी, अपने जो यहाँ लोग ऑफिसर्स हैं मैंने उनसे भी बात की और छोटे मुलाजमों से भी बात की और मैंने एक ही बात कही कि हम सब ने मिलजुल कर जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाना है, हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है। हेल्थ मिनिस्टर सकीना इटू ने मुकामी एमएलए के साथ मिलकर अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके का दौरा किया था और इस बीच में उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी दौरा किया और सभी दी जा रही सहूलियात का जायजा लिया, मरीजों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। इस बीच में उन्होंने कहा कि सरकार की पहली तरजीह आवाम की परेशानी को दूर करना है। सरकार का मकसद ज़मीनी सतह पर लोगों से मिलकर उनकी मांगों, उनकी डिमांडों को दूर करना है। हमारी कोशिश यही है इस सरकार की जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे और लोगों के पास जाके उनकी मुश्किलें सुने, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स की बात हो। हम जाना चाहते हैं लोगों के पास और लोगों के जो ज़बानी चीज़ें आती हैं उनमें से हमें भी मदद होती है काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की, चाहे वो PHCs हो, सब डिस्ट्रिक्ट हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो। क्योंकि लोग जब हमें कहते हैं या ऑनरेबल MLA साहब जो यहाँ पे है ज़फ़र अली साहब, तो इन की कंस्टिट्यूंसी में इन्होंने कई बार डिमांडें की हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी। हमने कोशिश की कि इस दूर दराज इलाके में सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स जो है वो ज़रूर हो। उधमपुर जिले की तहसील चुनैनी विधानसभा से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने आज जल शक्ति डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ बैठक की। चुनैनी में पानी के बहरान पर गौर फिक्र किया। इस मौके पर उन्होंने डिपार्टमेंट के अफसरान को ज़रूरी हिदायतें भी दी, जल्द से जल्द पानी के मसाइल को हल करने की ताकीद की। गर्मियों को शुरू होते ही कहीं ना कहीं पानी की किल्लत जो है वो आम जनता को सताने शुरू हो जाती है और जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है तो अब पानी जो है वो हर एक आम व्यक्ति की जरूरत बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं। और आज अगर बात की जाए तो चनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा जो है वो जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ चनैनी में पानी की समस्या को लेकर बैठक की जा रही है। इस बैठक में पानी लोगों तक पहुंचे उसको लेकर विचार विमर्श जो है वो किया जा रहा है। बलवंत सिंह मनकोटिया हमारे साथ मौजूद है, इनसे सीधे तौर पर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर जब गर्मियां आती हैं तब ही क्यों जो विभाग है या अधिकारी है उन लोगों को ये याद आता है कि अब पानी जो है वो लोगों तक पहुंचाना है। इससे पहले इस पर काम क्यों नहीं किया जाता? कई योजनाएं जो है वो बनाई गई हैं, क्यों वो योजनाएं आज भी ठंडे बस्ते में? जी बलवंत जी, जब भी गर्मियां आती हैं तो इस तरह की समस्या जो है वो देखने को मिलती है, क्या कहना चाहेंगे कि इस समस्या को उससे निपटने के लिए क्या करना होगा? देखिए विक्रम जी, चूंकि क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से हमारा गर्मियों का एक ऐसा सीजन रहता है जहां पानी की डिमांड ज़्यादा रहती है और सोर्स डिप्लीट होते हैं, सोर्स सूखते जा रहे हैं। ये कोई एक उधमपुर चनैनी या एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ओवरऑल अगर आप देश की और दुनिया की बात करें तो दिक्कत तो है। तो गर्मियों में थोड़ा सा सीरियसली इसलिए लेना पड़ता है कि डिमांड ज़्यादा रहती है और हमारे पास सोर्स कम रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको सीरियसली डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जाता है और चाहे कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है या गवर्नमेंट है उसको सीरियसली लेना पड़ता है कि लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरे अगर उधमपुर जिला की बात की जाए तो पानी की समस्या जो है वो कहीं ना कहीं गहराती जा रही है। क्या आगे जाकर इसको लेकर कुछ और प्रोजेक्ट्स को जो आप अपने आला कमान तक पहुंचा कर इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो
देखिए, पैसे की दिक्कत नहीं है। जहाँ भी हमें लगता है कि जहाँ पैसे की वजह से या फंड्स की वजह से कोई लोगों को अगर पानी की स्कीम नहीं मिली है, तो उसको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने कहा है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी जैसे कहेंगे उधमपुर जिला की बात करें या पूरे JNK की बात करें, तो कुछ एक जल्दबाजी में स्कीम्स बनाई गई हैं जहाँ सोर्स हमारे पास था ही नहीं, और यहाँ सोर्स हमें लगता था कि साल के 10 महीने ड्राई रहता है, तो वहाँ भी स्कीम बना के उसको स्कीम को हमने भेज दिया, उसको सैंक्शन करवा दिया, पैसा रिलीज करवा दिया। वो अपराध है, वो जुर्म है कि पब्लिक टैक्स पेयर मनी है, तो उस टैक्स पेयर मनी का जिस अधिकारी ने मतलब उसकी भी जांच हो रही है, उन चीजों की जांच होगी, वो कोई बख्शा नहीं जाएगा कि जिसने जहां लगता था कि साल के 10 महीने पानी नहीं आता है और स्कीम को भेज के, आप केंद्र में जिसने अधिकारी बैठा है तो उसने हर स्कीम के बारे में थोड़ी जाना है कि पानी वहां पे है कि नहीं, उसने आई स्कीम टेक्निकली वेट हो गई, पैसा रिलीज कर दिया, तो उन ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन ऑफिसर्स ने वहां सोर्स था ही नहीं और वह स्कीम से पैसा मंजूर कराया, और आज जब पूछते हैं कहते हैं जनाब पाइपें तो डाली हैं, रेजरवायर तो बनाया लेकिन पानी नहीं है। ठीक है, साल के 2 महीने अगर पानी वहां पे सोर्स ड्राई रहता है कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मान सकते हैं, लेकिन साल के 10 या 11 महीने सोर्स ड्राई रहता है, तो उसमें अगर आपने स्कीम बना के भेजी है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बलवंत सिंह मनकोटिया जिन्होंने जल शक्ति विभाग के साथ बैठक की और आज कई समस्याएं जो है वो उजागर की हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर कहीं पर कोताही हुई है तो उन अधिकारियों को या उन लोग जो इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम पंछी, उधमपुर। तलवाड़ा माइग्रेंट कॉलोनी में रह रहे विस्थापित लोगों ने आज एक बार फिर से अपनी मुख्तलिफ मांगों को लेकर के एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने सरकार से अपने मुतालबात को लेकर के नाराज़गी का इजहार किया। मुजाहरीन के दौरान तहसीलदार सभी से मुलाकात करने पहुंची और तहसीलदार ने लोगों की परेशानियों को सुना, सभी जायज़ मांगों को हल करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया आवाम की परेशानी के तहत संजीदा है, जल्दी से ही कार्रवाई की जाएगी। एहतजाज पुरअमन तरीके से ख़त्म हुआ और इस दौरान लोगों ने उम्मीद जताई कि इंतज़ामिया उनके साथ इंसाफ करेगा। ये तलवाड़ा में ये लोग जो विस्थापित रह रहे हैं, इन लोगों ने आतंकवाद का जम करके मुकाबला किया है। उन्होंने 1998 से लेकर के अभी तक जो है वो बड़ी सारी परेशानियों का सामना किया है। अब ज़्यादा परेशानी आ रही थी इनको अपनी कॉलोनी को लेकर के, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के। 6-6 घंटे 7-7 घंटे कट रहते हैं, तो ये लोग परेशान हो चुके थे, मजबूर थे, कोई इनका सहारा जो था वो नहीं दिख रहा था। जिस पर हम रोष प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं वो हमारा ये है कि बिजली का है, पानी का है, और जो हमारे क्वार्टरों की हालत है बहुत खस्ता हालत है। इतनी बारिश, जितनी बारिश बाहर गिरती है उससे ज़्यादा बारिश जो है हमारे कमरे के अंदर गिरती है। जो हमें क्वार्टर्स दिए गए हैं, NHPC के टाइम के क्वार्टर बने हैं, 60 से 70 साल हो गए इन क्वार्टरों को बने हुए, टीन्स टूटी हुई हैं, तिरपाल रख रख के जो है लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इनके इश्यूज जो हैं हमेशा से हमारे नोटिस में हैं और कुछ हमने रिजॉल्व भी कर दिए हैं। जैसे मेजर इश्यूज थे इनके कि एक तो इनके राशन कार्ड्स नहीं थे प्रॉपर, जैसे जनरल आम आदमी का राशन कार्ड होता है, इनकी एक सेपरेट राशन बुकलेट होती थी, बट वो यहाँ पर कमिश्नर साहब आपको आप जानते होंगे कि कुछ महीने पहले वहाँ पर आए थे और उन्होंने कुछ कमिट किया था। उसके अकॉर्डिंग नफ्सा में इंटीग्रेशन इनकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसके फॉर्म्स हमने इनके सबसे ले लिए हैं, ऑनलाइन पंचिंग हो रही है और मे बी विद इन मंथ जो है इनको वो राशन कार्ड मिल जाएंगे। रामबन में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, एक नौजवान की मौत हुई है। बहरहाल झुंझुनू रोड पर यह हादसा हुआ है। ताबिश अमीन शाह के तौर पर मृतक की पहचान हुई है। फिलहाल एक बड़ा हादसा जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई, रामबन का यह वाक़या बताया जा रहा है। रामबन जहां पे हाईवे, नेशनल हाईवे गुजरता है, रामबन में यह दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक नौजवान की मौत हुई है। बहरहाल झुंझुनू रोड पर यह हादसा हुआ है। ताबिश अमीन के तौर पर इसकी पहचान हुई है। फिलहाल ताबिश अमीन के इस हादसे की जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि रामबन में झुंझुनू के पास, झुंझुनू बानिहाल रोड के पास ये हादसा हुआ है। बड़े पैमाने पर लोग वहां पे मौजूद रहे, फौरी तौर पे रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन नौजवान को बचाया नहीं जा सका। रामबन का ये दर्दनाक हादसा, ये लाइव तस्वीरें जहां पे हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये हादसा इसी से 500 मीटर की दूरी पर हुआ है और यहाँ पे फौरी तौर पे इस नौजवान को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। रामबन का रुख कर रहे हैं, खुर्शीद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्शीद, रामबन में एक बड़ा हादसा जिसमें नौजवान की मौत हो जाती है, क्या कुछ है पूरा मामला, तफसीलात? जी आमिर जी, ये जो दुखद भरी खबर इस वक्त सामने आई कि ताहिर अमीर शाह जो है 20-21 साल का नौजवान है, जो बनिहाल के झुंझुनू इलाके में जो है बाइक एक्सीडेंट में जो है वो मारा गया और जो आनंद फान में इसको हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन तब तक इसकी मौत वाक़ा हो गई थी। जब हॉस्पिटल में लाया गया तो डॉक्टरों ने इसको मुर्दा करार दिया और ये जो ताबिश अमीन शाह सना मोहम्मद अमीन शाह
ये तकिया टिठाड़ बनिहाल के रहने वाले हैं, बनिहाल पीरपुरा टिठाड़ के रहने वाले हैं और ये चंजलू का इलाका है जो बनिहाल से करीब 600-500 मीटर दूर चंजलू इलाका है। वहां पे बताया जा रहा है कि बाइक एक्सीडेंट में ये मारा गया और जिस तरह हमने पता किया, लोगों से बात करी और कह रहे हैं कि ये बहुत तेज जा रही थी बाइक और ये कंट्रोल से बाहर हुई, बाइक रुढ़ गई जिसकी वजह से इस नौजवान की मौत हुई। फिलहाल इसको हॉस्पिटल लाया गया था लेकिन डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया, ब्रॉड डेथ हो गई थी इसकी। तो फिलहाल जो है सबसे बड़ी दुखद खबर जो है बनिहाल पीरपुरा का रहने वाला है ताबिश अमीन शाह, जनाब मोहम्मद अमीन शाह, इसकी मौत इस वक्त हुई जो कि बाइक एक्सीडेंट में ये मारा गया। जी, क्या यहाँ रामबन में इस तरह के बड़े हादसे देखने को मिल रहे हैं? कुछ एक्सीडेंटल जोन है क्या वहां पे? कुछ ऐसी चीजें नहीं है जिससे हादसों पे काबू पाया जा सके? जी अमित जी, देखिए बानीहाल का जो एरिया है और रामन का जो एरिया है, यहाँ से नेशनल हाईवे जो है फोरवे वो गुजरता है और नेशनल हाईवे पे जो बैरिकेड्स लगाए गए या सड़क के किनारे पे जो NHA के तरफ से कुछ रूल रेगुलेशन है वो तो लगाए गए, लेकिन ये हादसा जो इस वक्त का हादसा है ये एक विलेज में हुआ, एक गाँव में हुआ है, चंजलू इलाका है और ये सारा रोड जितने गाँव के रोड है ये नालू से होके गुजरता है। तो कह रहे कि ये बहुत तेज जा रहा था जिसकी वजह से इसके कंट्रोल के बाहर बाइक गई और ये नीचे गया और ऑन स्पॉट इसकी मौत वाक़ा हुई। बहुत सारे ऐसे रोडों पे जो है जो PMGSY के अंडर है या PWD के अंडर है, बहुत सारे ऐसे जो पहाड़ों के ऊपर रोड गुजरती है वहां पे जो PMGSY है या PWD है उनके द्वारा जो है वहां पे वो लगा दिए गए हैं जो कंट्रोल करता है अगर एक्सीडेंट होता है। लेकिन जो इस वक्त का मामला है उस रोड पे ऐसा कोई बैरिकेड नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर गाड़ी फिसल जाती है या बाइक फिसल जाती है तो उसको रोका जाए, ऐसा कोई उस एरिया में डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं लगाया गया कोई चीज। तो जैसे इस लड़के की जो इस वक्त 20-21 साल का नौजवान है, ये चंजलू इलाके में जा रहा था और वहां पे जो चश्मदीद है उनसे जब जी मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि ये बाइक जो है तेज आ रही थी जिसकी वजह से इस नौजवान के कंट्रोल के बाहर से बाइक गई और इसकी मौत वहां पे वाक़ा हुई। जी, बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इस तरह के हादसे रुक नहीं रहे हैं। खुर्शीद, क्या कोई कार्रवाई भी हुई है? किसी तरह के FIR, किसी तरह की जांच, पुलिस की कोई भी स्टेटमेंट? तो बड़े पैमाने पर इस तरह के हादसे देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया खुर्शीद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल इन कोशिशों के बावजूद जो खुर्शीद बता रहे थे ये हादसे रुक नहीं रहे हैं और इन हादसों को रोकना ज़रूरी है, लेकिन स्पीडिंग की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से इस तरह के हादसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उधर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अतहर आमिर खान ने आज जिला कैंपस बजट की तैयारियों का जायजा लिया और उनके लिए अहम मीटिंग भी की। मीटिंग का मेन मकसद जिला कैपेक्स बजट 2024-25 के तहत PWD, सिंचाई और बाढ़ रोकने से लेकर के मुख्तलिफ मुद्दों पर चर्चा की गई। वह इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस बीच में अफसरान को काम में बिना किसी देरी के करने का ऑर्डर दिया गया। वादी कश्मीर के साथ साथ मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में सयाहों की आमद बढ़ रही है। हज़ारों सयाह गुलमर्ग का अब दौरा करने लगे हैं और इसी बीच में सयाहों ने अपना एक्सपीरियंस जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से साझा भी किए। गोला राइड तो कुछ इमेजिन ही नहीं किया था कैसा भी हो सकता है। हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में ये ऐसी सुविधा है कि इतनी अच्छी तरह से पहुंच जाए। जब पहले आए थे तो एक छोटे से बकेट जैसा कुछ चेयर था 1980 में, उसमें बैठ के आए थे और अभी तो बहुत सुंदर है। कश्मीर तो बहुत डेवलप हो गया है और लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत प्यारे हैं। आप बताइए मैम अपना नाम। मोनिशा पुरंदरे, मैं भी मुंबई से हूँ। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ये। आई थिंक हम लोग ने सबने राइट डिसीजन लिया कि हम लोग आ गए यहाँ पे और 6 दिन से है हम लोग जम्मू कश्मीर में एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। देशवासियों को ये मैसेज देते हैं कि आप आइए, जो कुछ होगा हमको उसके बारे में दुख है, लेकिन ये माहौल भी अच्छा है, इधर जहाँ देखने लायक है। तो सबको, देशवासियों को मैं विनती करता हूँ कि आप भी आ जाए और डर छोड़ो। अपने सरकार अच्छे है, मोदी सरकार अच्छे है।
पहलगाम अटैक के बाद जो दो मुल्कों के दरमियान यहाँ पर तनाव बना हुआ था, तो उस हवाले से यहाँ पर कश्मीर वैली में कहीं ना कहीं टूरिज्म रुक सा गया था। फिर जब सीज़ फायर की यहाँ पर घोषणा की थी, तो उसके बाद यहाँ पर लगातार फिर से कश्मीर वैली में सयाहों ने अपना तक किया है। तो इस वक्त हम मौजूद है दुनिया के मशहूर सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग में। इस वक्त हम गुलमर्ग गंडोला केबल कार के फेज़ 2 पे है। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में एक बार फिर जो है टूरिस्ट्स ने अपना रुख किया है और इस वक्त वो अपनी लाइन में गंडोला की राइड करने के लिए तैयार है। हमारे साथ कुछ सयाह है, उनसे हम बात करेंगे कैसा लग रहा है आपको कश्मीर। जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से आए आप? मेरा नाम विजय सालवी है, मैं पूना से हूँ। कितने दिन हो गए आपको कश्मीर में? अभी तीन दिन से इधर ही हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो कुछ डर सा आपको महसूस हो रहा है? कुछ नहीं, हम तो बहुत घूमे हैं। कश्मीर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और आप लोग डरना नहीं चाहिए बिकॉज वी हैव सच अ गुड मिलिट्री सिस्टम ओवर हियर एंड दे आर टेकिंग लॉट ऑफ केयर ओवर हियर। सो ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल पीपल and after all it is a part of our country India, so we have to come here and we have to support our nation no matter whatever must have happened, but we must support and we must help the people on the spot. They are very good here and everything is very nice. Everything is very secured and military is here. We feel it very secured. तो क्या अपने देशवासियों को क्या मैसेज देंगे आप कश्मीर के बारे में? So all please come to Kashmir. We want to promote the tourism. We are all together. We want to we will show the unity here because we can only survive with the unity. It's the strength of our country. Kashmir is a very beautiful place. Even though that terrorist thing happened, the military service is very good here. At every 1 kilometer there is a soldier. तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी कतार बड़ी है सयाहों की। तो सयाह यहाँ पर आ रहे हैं और इनका यही कहना है कि अपने देशवासियों से ये मैसेज, आप खुल के कश्मीर आइए, कोई डरने वाले की बात नहीं है। यहाँ पर कश्मीर के लोग जो है कदम कदम पे हमारे साथ है और सिक्योरिटी फोर्सेस हर कदम कदम पे हमारे साथ है। यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। गौहर मलिक, जी मीडिया, गुलमर्ग, कश्मीर। इस वक्त हम मौजूद है दुनिया के मशहूर सेहत अफजाम गुलमर्ग में, जो गंडोला केबल कार है, सेकंड फेज की ओर हम जा रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ टूरिस्ट्स हैं, इनसे हम बात करेंगे कैसा लग रहा है पूरी कश्मीर आके और कैसा एंजॉय कर रहे हैं गुलमर्ग गंडोला केबल कार में। जी, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम प्रतिश्रुति है, प्रतिश्रुति मंडल। तो कब आई आप कश्मीर? 2018। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर गुलमर्ग में आके? बहुत अच्छा। गंडोला राइड कर रहे हैं आप, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। तो आपको यहाँ पर कश्मीर में जब आप कोई डर का माहौल लगा यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक लगा? हाँ। तो क्या मैसेज देंगी जब आप यहाँ से जाएंगे अपने दोस्तों को कश्मीर के बारे में? मैं यही बताऊंगी कि वो भी आ सकते हैं, एंजॉय। मैं 18 से हूँ। 18 में मैं जम्मू में थी, फिर मैं 2 दिन के लिए पहलगांव में थी, अभी मैं श्रीनगर में आई हूँ एंड नाउ मैं आज भी रहूंगी, कल भी यहीं पे रहूंगी। तो पहलगाम आप मैम गए पहले, तो कैसा माहौल लगा? वहाँ पर अटैक हुआ था रिसेंटली। देखिए, पहलगांव में जब गई थी ना, वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है दैट इज़ द मिक्स्ड एक्सपीरियंस। कुछ डर भी लग रहा था, कुछ मतलब पहलगांव का सीनिक ब्यूटी इतना अच्छा है कि दैट इज़ द मिसमराइजिंग। एंड थर्ड इज़ दैट कि थोड़ा सा खराब भी लग रहा था बिकॉज पहलगांव इज़ अ स्मॉल विलेज जिनका चलता है हम लोगों का टूरिज्म के ऊपर में, उन लोगों का इकोनॉमी डिपेंडेंट है। तो वो लोग ना वेट कर रहे हैं कि कब टूरिस्ट आए एंड उन लोगों का इकोनॉमी थोड़ा सा बूम करे। एंड पहलगांव में मतलब जो हम लोगों का जाने का जगह है वो सारा बंद था, बट देन ऑल्सो पहलगांव का जो ब्यूटी है दैट इज़ वेरी गुड। एंड मैं बोलूँगी कि अभी सारा कुछ जो कि है अमन में है, तो सभी को यहाँ पे आना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कुछ टूरिस्ट कोलकाता से आए हुए, तो इन्होंने यहाँ पर इस वक्त गंडोला राइड का मजा ले रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि यहाँ पर देशवासियों को आना चाहिए क्योंकि कश्मीर जो है यहाँ पर टूरिज्म के लिए जाना जाता है। बहुत खूबसूरत जगह यहाँ पर, ये पहलगाम भी घूम के आए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर टूरिज्म आएगा तो यहाँ के लोगों की जो इकनॉमी है वो भी बूस्ट होगी। गौहर मलिक, जी मीडिया, गुलमर्ग, कश्मीर। पूरे मुल्क की खुशहाली की दुआओं के लिए 5 रोज़ा 31 दुआ फेस्टिवल अताख में अख्ताम पजीर हुआ। दुआ फेस्टिवल में मोनलम चेनलो लेह में बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है